अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो है बीफ कोफ्ता रेसिपी और ये है मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैं बनाने लगी हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि उनके जो कोफ्ते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, तो घर में किस तरीके से बनाएं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं 1/2 kg कीमा और इसका एक्स्ट्रा पानी आप ड्रेन करने के लिए इसको किसी भी स्ट्रेनर में रख दें। उसके बाद आप लोग 2 से 3 खाने के चम्मच आपने लेने हैं भुने हुए चने और 2 से 3 खाने के चम्मच हशीश लेंगे और दोनों को अच्छे तरीके से फाइन पाउडर की शक्ल में इस तरीके से बना लेंगे। हशीश जो होती है उसको पहले पानी में आप ज़रूर वॉश कर लें, उसके बाद उसको फ्राई पैन में आप ड्राई करके तो फिर आप 2 से 3 खाने के चम्मच हशीश के इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने लेना है 1 खाने का चम्मच, आप 1 चाय का चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज और उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। सबसे पहले तमाम चीज़ों को इसके अंदर चॉपर में डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। ½ kg मेरे पास कीमा है। ½ kg कीमा लेने के बाद कीमे के अंदर चॉपर के अंदर कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर तमाम मसाले भी ऐड कर देते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करेंगे। बस आप इसके अंदर ½ टीस्पून मज़ीद गरम मसाला पाउडर ही ऐड करें। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर चॉपर को अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएं। चॉपर को 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से चलने दें ताकि कीमा बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए और इसके अलावा तमाम मसाले जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी कीमे का हिस्सा बन जाएं। कुछ इस तरह ये देखें, ये फाइनली रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने इसके बना लेने हैं कोफ्ते कुछ इस तरह, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसको एक मुनासिब सी गोल सी शक्ल दे लेनी है। हाथों के ऊपर जब आप कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं तो इसको शेप देना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद कुकिंग ऑयल के अंदर सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर लाइट सा जो है ब्राउन कलर आ जाए। उसके बाद आप एक इधर प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर आप डालोगे 1 गिलास पानी। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 से 4 जवे लहसुन के आप डालेंगे और प्रेशर कुकर को इतनी देर तक बंद कर देंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। कुछ इस तरह प्रेशर कुकर से मैंने तमाम चीज़ों को कढ़ाई में डाल लिया। ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका मसाला जो होता है बहुत अच्छा क्रीमी फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने लगी हूँ दही, तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब, 1 प्याली फुल भर के हम इसके अंदर दही डालेंगे। टमाटर का हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही के साथ ही हम इसको बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, ये सिर्फ लहसुन और प्याज वाला मिक्सचर था मेरे पास और उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है। ये ½ टीस्पून इसके अंदर मज़ीद अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है नमक। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लेना है। अभी हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, अभी हम इसको दही के पानी के अंदर ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को पकने देंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लेते हैं। जब आपको लगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है,
और मसाला बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बन चुका है। तो उस स्टेज पे आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल की मिकदार रखेंगे हाफ कप के करीब। हाफ कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मसाले की करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई, कि जैसे नॉर्मली हंडिया बनाने के लिए हम मसाला बनाते हैं, बिल्कुल उसी शेप में मसाला बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हमारा तैयार हो जाए। क्योंकि जितना अच्छा मसाला तैयार होगा इतनी अच्छी आपका जो है कोफ्ते का सालन जो है आपका तैयार होगा। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपने चम्मच वगैरह आपने नहीं चलाना, इसको ऐसे ही ढक्कन के साथ कवर रखेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद जैसे ही हम इसका ढक्कन जो है इसका कवर जो है उतारेंगे, उसके बाद आपने चम्मच वगैरह नहीं चलाना। इस तरीके से आपने कढ़ाई को पकड़ना है और इस तरीके से आपने इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आप अपनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। जैसे कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.25 गिलास के करीब, 1 गिलास फुल भर के और 1/4 कप के करीब गिलास जो था पानी का वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और 3 से 4 उबाल इसके अंदर अच्छे तरीके से आने देंगे। क्योंकि ये बीफ है तो ये अंदर से अभी कच्चा है, तो इसलिए कोफ्ते पकने के लिए 3 से 4 उबाल आने बहुत ज़रूरी हैं। तो ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। 3 से 4 उबाल जब आपके आ जाए तो उसके ऊपर डालें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर डालें गरम मसाला पाउडर। तो इस तरीके से मज़ेदार आपका कोफ्ते का सालन जो है घर में तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।